इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से हमें दिखाया गया था कि जो शाओन जिस कमरे के अंदर था वहां से एक बहुत बड़ी लाइट उभर गई थी, जो कि लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ 3 तरह से लाइट जा सकती है। पहला, कि अगर कोई बहुत पावरफुल मेडिकल इंग्रेडिएंट बने, यानी कि कोई पिल का जन्म हो, लेकिन यहाँ पे किसी मेडिकल इंग्रेडिएंट की खुशबू नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर दो ही संभावना हो सकती है। पहला, कि किसी ने दाउशेन या फिर 2D पे ब्रेक थ्रू किया हो, लेकिन शाओन की कल्टिवेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट दाउशेन या फिर 2D पे ब्रेक थ्रू कर सके। तो जो तीसरी संभावना है वो है त्यानवर्क डू टेक्निक की, जो हो सकती है। तो जो शाओन है, हमें यकीन नहीं होता कि उसने इतनी कम एज में एक त्यानवर्क डू टेक्निक बना दी है। सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे, और जो कुछ एल्डर्स थे वो यूनियन को भी चढ़ा रही थी कि हाँ भाई वो तो तुम्हारे मतलब की बॉयफ्रेंड है। तो ये तो मतलब कि हमारे फ्लावर सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला। आप तो जानते हैं फ्लावर सेक्ट के अंदर लड़कियां रहती हैं। ये देख के जो यूनिट थी वो तो मतलब कि शाओन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड कर रही थी इस टाइम पे। तभी जो शाओन होता है वो अपने रूम से बाहर आता है। रूम से बाहर आने के बाद जो आसपास लोगों को देखते हैं तो एल्डर्स के पास जाके माफी मांगता है कि हमें मतलब कि माफ कर दीजिएगा, मैं मतलब मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सबको डिस्टर्ब करूं, लेकिन फिर भी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई अपनी कल्टिवेशन में। तो कहते हैं सच में शाओन तुम तो मतलब कि इतने ज्यादा जीनियस हो। पहले तो मतलब कि जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि तुम याओ के डिसाइबल, तुम्हें थोड़ी बहुत ही मतलब की काबिलियत तो होगी, लेकिन मुझे नहीं यकीन होता कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा काबिलियत थी। तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। तुमने इतने कम एज में मतलब कि इतनी ज्यादा कल्टीवेशन पा लिया, तुम 4 स्टार दाउजन बन चुके हो, ऊपर से तुमने एक ध्यान वर्क डू टेक्निक भी बना लिया। तो सच में मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। हम तुम्हें ज्यादा मतलब कि इस चीज के बारे में पूछेंगे नहीं। तो जो शायन होता है इसकी चीज के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो ये उसके वो लोग शौक हो जाते हैं। तो शाह ने बताया था कि उससे भी मतलब कि इस टाइम पे कुछ काम है जिन्होंने निपटाना है, तो इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। तो ये देखिए जो यूनियन है वो तो मतलब कि बिल्कुल शौक हो चुकी थी, क्योंकि वो तो शाह को मतलब कि अपने पास ही रखना चाहती थी। क्योंकि आपको बताइए हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो यूनियन के पास जाता है। यूनियन के पास जाने के बाद बोलता है कि मैं जब भी मतलब कि तुम्हें कोई किसी भी चीज की दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो इस पर मेरी मत मांग लेना। अगर मैं फोन स्टार पवेलियन के अंदर ना हूँ तो मेरे मास्टर के पास चली जाना, या फिर फोन स्टार पवेलियन में किसी को भी कह देना, क्योंकि तुम फ्लावर सेक्ट की लीडर हो। ऊपर से तुम मतलब कि हमें आए क्या ही कहूँ, हमें दिखाया जाता है कि जो शायन है वो उसको मतलब कि इन चीजों के बारे में समझा रहा था। तो ये सुनकर जो यूनियन होती है वो शायन का शुक्रिया अदा करती है। जो फ्लावर सेक्ट के लीडर होते हैं वो भी कहते हैं अगर शायन तुम्हें हमसे भी मतलब कि किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के और हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। हमें दिखाया जाता है कि guys, ये जो फ्लावर सेक्ट है उसकी रियल लीडर नहीं है। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, जो उनके रियल लीडर हैं वो इस टाइम पे बांचेन वर्म में, और वो दो औरतें हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनमें से जो एक औरत है वो भी मतलब कि मास्टर यावलो की मतलब कि एक जो औरत है उसमें वो मतलब कि मास्टर यावलो को पसंद करती थी। उन दो एल्डर्स में से जो एक है वो दोनों एल्डर्स बहन है, और वो भी बांचेन वर्ग में। लेकिन हाँ, एक उनमें से मास्टर के लेवल पे है और एक दूसरी मास्टर के लो लेवल पे है। और मुझे कल ही पता लगा था कि जो बांचेन वर्ग है उसके अंदर 3 लेवल होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे लेवलों के बारे में चलो कुछ और भी डिटेल बता देता हूँ, ताकि आगे जाके अगर ये डिटेल मतलब कि नहीं भी बता दूँ तो आप लोगों को पता होगी। पहली बात कि जब भी कोई बंदा 1000 के 9 स्टार पे पहुंच जाता है तो उसको वहां पे 9 चेंजेस से गुजरना होता है। जैसे कोई 1000 के 9 स्टार की पीक पे पहुंच जाता है तब वो पहले चेंज को कंप्लीट करता है, जिसमें आपकी द्विकी आपकी बॉडी से निकल के उसको प्योर किया जाएगा। यानी कि आपकी जो द्विकी है उसे एक बार प्योर किया जाएगा। फिर जैसे आप वो उसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि 9 स्टार जो 1000 का वॉरियर है और जो 9 स्टार 1000 के वॉरियर के फर्स्ट चेंज पे होगा उसकी पावर एक 9 स्टार 1000 से डबल होगी। जैसे कोई सेकंड चेंज पे पहुंच जाएगा तो जो उसकी द्विकी होगी वो वैसी मतलब की प्योर की जाएगी, और जो उसकी द्विकी वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसी करके तीसरा चेंज, चौथा चेंज, पांचवा चेंज, क्योंकि आगे जाके आपको 9 स्टार के थ्री मतलब की तीसरा चेंज, मतलब की 1009 स्टार का पांचवा चेंज, 9 स्टार मतलब की 1009 स्टार का छठवां चेंज, ऐसे करके वॉरियर्स के नाम आएंगे। तो इसलिए इस वजह से इस चीज को इग्नोर कर देना। और अगर किसी को मतलब कि दाऊ दाऊशैन के पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि दाऊशैन के 9 स्टार तक पहुंच जाता है, तो उसको भी ऐसे ही गिना जाता है कि दाऊशैन के 9 स्टार के सेकंड चेंज के ऊपर है, ये दाऊशैन के 9 स्टार के 5 चेंज के ऊपर है। तो ये जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ क्योंकि कहानी के आगे में था, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी बहुत इस चीज के बारे में बता दे रहा हूँ। और आगे मैं एक रील भी बना दूंगा कल, जिसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि होल ऑफ सोल के पीछे जो मतलब कि मेन विलन है वो कौन है। और आखिरकार सब लोगों ने इससे आपने यही सुना होगा कि वो एक 2D है, लेकिन वो कैसे 2D बना, क्या कहानी थी, वो मैं आपको उस 1 मिनट की जो स्टोरी है उसके अंदर बता दूंगा। तो इसके लिए फिक्र मत करो, मैं आपको जो शॉर्ट्स है उनके अंदर बताता रहूंगा। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। इस चीज पे गुस्सा मत करा कि मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, ये बस आपके भले के लिए था।
तो मेन स्टोरी लाइन पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यूनर थी वो देखती है कि जो शायर है वो यहाँ से जा रहा है और साथ में उसकी किंगलिंग भी थी। ये देखते हुए जो यूनर उसको रोकने की कोशिश तो करने वाली थी लेकिन रुक जाती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे जब भी मैं मतलब कि जीमा इम्पायर से यहाँ पे आई थी, गाइस वही बात है कि जब भी मतलब कि मैं जीमा इम्पायर से यहाँ पे आई थी तो मतलब कि मैं सोचा कि मैं शावन को भूल जाऊंगी, लेकिन मैं मतलब कि बिल्कुल भी शावन को नहीं भूल पाई और ये जो तड़प है मेरे दिल में बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। लेकिन जब अब शावन यहाँ पे आया तो वो यहाँ से जा रहा है तो वो कहती है कि अपने मन में कि शायन अब तो मतलब कि तुम मेरे हो, अब तो मैं मतलब कि तो ऐसे पीछे नहीं हटूंगी, अब तो मैं तुम्हें पाके रहूंगी, आखिर मैं ही हर बार पीछे क्यों हटूं। तो यहाँ से समझ सकते हो कि जो यूनियर की फीलिंग्स है वो कुछ ज्यादा मतलब कि आगे बढ़ने लगी है। अब जो यूनियर है वो भी पीछे नहीं हटने वाली है शायन, अगर उसके ऊपर आगे इन फ्यूचर में चल के लाइन मारता है। समझ सकते हो ना यार। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन था और किंगलिंग ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लगभग 2 या 3 दिन तक ट्रैवल करते हैं और जो फ्लावर सेक्ट है उसके एरिया से बाहर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओलिन कहता है कि हम इनके एरिया से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये मतलब कि बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज दिख रही है कि आसपास कोई भी बीस्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या यहाँ पे मतलब कि कोई अजीब चीज है। तो ये देखिए जो किंगलिंग होती है वो कहती है मैंने आसपास सर्च किया है लेकिन मुझे कोई भी मतलब कि स्पेस बैरियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जानते हो कुछ कुछ जो बीस्ट होते हैं वो स्पेस बैरियर की पावर से डरते हैं। जब शाओलिन दाऊ फाइन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर रहा था तो आप जानते हो क्वीन मैडसन ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस बैरियर को बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बीस्ट जो थे वो आसपास से भाग जाते थे। इसलिए शाओलिन ये सब ये लोग यहाँ पे चेक करते हैं। शाओलिन कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा अजीब चीज है। हमें दिखाया जाता है कि ये उसी स्नेक के ऊपर उड़ रहे थे जो इन्होंने यहाँ से 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से पकड़ के लाया हुआ है। क्या ही तो मतलब कि शातिर इंसान है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे ये उसे स्नेक के ऊपर उड़ के जा रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर एक स्नेकली अटैक हो जाता है और जैसे इनके ऊपर ये स्नेकली अटैक होता है जो शावन होता है इस अटैक को डॉज कर देता है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए शावन कहता है अगर तुम यहाँ पे हो तो बाहर आ जाओ, यहाँ पे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी वहां पे एक बंदा बाहर आता है और उसके साथ एक और बंदा था और इन जो दानों की ताकत थी ये 6 स्टार पे थी। हमें दिखाया जाता है कि ये वही उस लड़की का लवर है शिन लुओ का, और ये गाइस हुआन जिन है जो कि मतलब कि स्काई मतलब कि प्रफाउंड स्काई संप्रदाय से बिलोंग करता है। और ये बंदा मतलब कि यहाँ पे फ्लावर साइड की वो जो लड़की थी उससे शादी करने आ रहा था ताकि मतलब कि ये वहां को हथिया सके। याद ही होगा अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी। हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे के साथ एक और प्रफाउंड स्काई संप्रदाय का एल्डर था जो कि मतलब कि इस टाइम पे 6 स्टार था। और गाइस यहाँ पे जो शन लो थी वो भी यहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो शावन होता है वो कितना है बहुत बढ़िया, तुम तो मतलब कि सच में कमाल के हो, यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ सको मानना पड़ेगा। क्या तुम्हें मतलब कि पिछली बार के सबक से सीख नहीं मिली, तुम तो मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम 2 को यहाँ पे ले आओगे तो तुम आराम से झेल सकते हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं शाओयन ये मतलब कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमने इस टाइम पे आसपास का स्पेस जो है वो ब्लॉक कर दिया है और मैं जानता हूँ कि तुम मतलब कि क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो। हम यहाँ पे 3 इतने ज्यादा ताकतवर है, एक 4 स्टार है और हम दोनों है 6 स्टार है, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे तो जेट टोकन को तोड़ के अपने मास्टर को बुला सकते हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमने आसपास का जो स्पेस है जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तुम्हें मतलब कि अवलोकित करके हम लोगों ने यानी कि मतलब कि गुमराह करके तुम्हारा ध्यान भटका के हमने यहाँ पे स्पेस बैरियर बना दिया, जिसकी वजह से अगर तुम यहाँ पे अपना स्थानिक जेट तोड़ भी देते हो यानी कि जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें स्पेस जेट दिया हुआ है उसको तोड़ भी देते हो तब भी तुम यहाँ से मतलब कि अपने मास्टर को नहीं बुला पाओगे। तो शान की था ये तो सच में बहुत ज्यादा चलाक थे। मैं तो यही सोचा था कि अगर कुछ ज्यादा मतलब कि मसला होता है तो मैं अपने मास्टर को बुला लूंगा, सच में मानना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो लोग कहते हैं सच में शावन तुम तो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि घृणित इंसान हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे प्लान्स के ऊपर ऐसे ही पानी फेर दोगे और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है जो तुमने मुझसे पंगा लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितने बड़े कूड़े कचरे हो इंसान हो, एक ऐसा इंसान जो कि मतलब कि ना कूड़ा इंसान मतलब कि कूड़े कचरे से उठ के आया हुआ है और हम जैसे स्काई वाले बंदों को मतलब कि यहाँ पे आके धमकी देने की हिम्मत करता है। आज तुम्हें पता लगेगा। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो शावन अपनी स्काई डायमंड पपेट को निकाल लेता है उसके अंदर जो बाकी के 10 पपेट थे उनकी पावर को भी डाल देता है, जिसकी वजह से उस स्काई डायमंड पपेट का जो पावर है वो बढ़ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो कहता है कि क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए। मैं पिछली बार तो तुम्हें एल्डर से बचा लिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तुम जान से जाओगे, क्योंकि इस बार तुमने पंगा मुझसे खुद ही लिया है और अगर तुम खुद ही आए तो प्रसाद खा के तो जाना बनता ही है। तो ये देख के वो बंदा जो होता है हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें लगता है क्या सा। तभी वो कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको बाहर आना है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां से एक काला धुआं आता है और काले धुएं में से एक आकृति बाहर आती है। ये कोई और नहीं था, ये 9th त्यानजुन था। तो ये देख के 9th त्यानजुन कहता है फिक्र मत करो, मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था
कि आसपास का स्पेस बैरियर वो स्ट्रांग है कि नहीं, कि यही ये जो बंदा अपने मास्टर यार लॉ को यहाँ पे ना बुला ले, वरना तो हम तो मतलब कि सारे यहीं पे आज मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो वो जो बंदा था वो एक तो मतलब कि कहता है कि बहुत बढ़िया। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं इसके ऊपर हमें मिलकर अटैक करना होगा। और जो इसका सबसे पावरफुल अटैक है, इसके बाद दो मतलब कि बहुत सारे पावरफुल अटैक है। एक होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और दूसरा इसका बुद्धाइंग लोटस। लेकिन हाँ, इसको इसका बुद्धाइंग लोटस हम नहीं बनाने दे सकते। अगर इसने ऐसा बना लिया तो यहाँ तक कि इसके उस अटैक को झेलने में मुझे भी दिक्कत होगी। तो हमें इसको मतलब कि इसके ऊपर मिलकर अटैक करके इसको खत्म कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो ऐसा सोचे थे। तभी जो शावन होता है वो उस मतलब कि शेनलिन के साथ फाइट करने के लिए किंगलिंग को भेज देता है। और किंगलिंग जो होती है मतलब कि उस डायमंड पपेट भी जो था वो चला जाता है कि आगे कहीं मतलब कि वो जो दूसरा बंदा उससे फाइट की जा सके, यानी कि वो जो दूसरा 1006 स्टार पे। लेकिन तभी इससे पहले डायमंड पपेट जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि मुझे एक पावरफुल अटैक करना होगा, वरना अगर मैं लोगों के साथ ऐसी चिंटियों की तरह खेलता रहूंगा तो मुझे पक्का पता है मैं मारा जाऊंगा। इसलिए सबसे अच्छी बात चीज है कि मुझे इन पे छोटे मोटे अटैक करने चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो पहले तो मतलब कि अपने डायमंड पपेट को लेवल 6 के 1000 के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है। और यहाँ पे बचते मतलब कि वो 9 त्यांजर और ये सब। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो इन पे भर भर के भारी भारी अटैक करने लगता है। और क्या ये जो अटैक थे ये मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे इस टाइम पे। इन अटैक को देख के तो मतलब कि वो लोग भी शौक थे, क्योंकि शावन ने एक ही दम अपने बुद्धांग लोटस को बना लिया था। क्योंकि जानते हो जो शावन है वो मतलब कि अचानक से अपने बुद्धांग लोटस को बना सकता है, जहाँ पे इस टाइम पे उसके मतलब कि आप कह सकते हो पावर है। अगर उसे मतलब कि कोई पावरफुल बुद्धांग लोटस बनाना है, जैसे कि अपनी क्रिएशन फ्लेम को मिला के जो अभी जो फ्लेम को अपनी फ्लेम के साथ विलय ना किया हो तो उनसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसलिए जो शावन है उसने इस अटैक को कर दिया था। इस अटैक को करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन है 2-3 अटैक उन पे और कर देता है। इन 2-3 अटैक को करने के बाद क्या मैं यहाँ से मतलब कि ज्यादा डिटेल में तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइट है यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन थोड़ी बहुत ही नहीं मतलब कि यहाँ पे होने वाली थोड़ी बहुत ही फाइट है, क्योंकि अभी आपको पता लगा यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इनमें कुछ अटैक करके वो बार बार हमें दिखाया जाता है कि जो 9 त्यांजुन था वो मतलब कि शावन के अटैक्स को समझ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे इस टाइम पे जानता था कि जो शावन है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शावन होता है अपनी उसी जो उसने ध्यान मगडू टेक्निक बनाई थी अचानक से उसका यूज करता है। जो आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है, जैसे शाहन ने अपने बुतानी लॉर्ड्स का यूज किया तो उसकी एनर्जी कम हो गई थी, लेकिन चाहे शाहन आसपास की एनर्जी का यूज करके अपनी एनर्जी को वापस भर लेता है। और अगर ये जो ध्यान मगडू टेक्निक होती है ये मतलब कि एक तरह का मतलब कि आप कह सकते हो बहुत बड़ा शाहन के उपहार है। ये मतलब कि कुछ टाइम ये जो टेक्निक है शाहन यूज कर सकता है। हालांकि ये बार बार यूज नहीं कर सकता, लेकिन जब भी शाहन इस टेक्निक का यूज करेगा उसकी जो धुई की वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी आसपास की एनर्जी की वजह से। लेकिन हाँ, ये ऐसा मत सोचना कि हर वक्त वो कर सकता है। जब उसकी मतलब कि फाइट के अंदर जब उसकी धुई खत्म हो जाएगी तो इस त्यानवर्क डू टेक्निक का यूज करते हुए आसपास की जो नेचुरल एनर्जी है उसकी मदद से वो अपने अंदर पूरी की पूरी धुई को वापस भर सकता है। तो तुम लोग में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे फिर तो भैया मतलब कि उसको मारना इम्पॉसिबल हो गया, 3000 बर्निंग फ्लेम उसको रिकवर कर दी जाएगी और ये वहां से इसके पास अनलिमिटेड मतलब कि दुई की भी आ जाएगी, फिर तो इसको मतलब कि हराना ही मुश्किल हो जाएगा। एक ना ही इसको इंजरी होगी ना इसकी दुई की खत्म होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसे भी इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऊपर से जो 93 टेक्निक है इसको भी यूज करने की कोई लिमिट होती है एक दिन में, और एक दिन में शायद से आप एक ही यूज कर सकते हो या फिर कुछ 3-4 दिन में एक ही बार यूज कर सकते हो, आपको आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो ध्यान होता है वो भी शौक हो जाता है, कहता है कि अब इसके ऊपर हमें मतलब कि मिलकर अटैक करना चाहिए। और कहीं यहाँ पे जो शावन है वो आप सोचोगे कि त्यानजुन मतलब कि 9 त्यानजुन तो इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर भी शावन मतलब कि उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा था। तो खैर ये था स्काई फायर 3 में से चेंजेस का कमाल। जानते हो ना आप तो 4th लेवल 1000 तक पहुंच चुके थे, वो अपनी जो ताकत है वो 6 स्टार 1000 तक पहुंचा सकता है। इसी वजह से वो आराम से जो 9 त्यांजुन है वो तो 7 स्टार पे, और आप जानते हो शावन तो अपने से आगे वाले लेवल से फाइट कर सकता है। तो ये तो मतलब कि फिर तो क्या ही है इसके सामने। हमें दिखाया जाता है कि 9 त्यांजुन कहता है कि हम लोगों को इसको मिलकर अटैक मतलब कि करना चाहिए, वरना हम लोग इसको इस तरह से नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है। क्योंकि जो शावन है अपने हाथ में द्विगी को भर रहा था और ये द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज करने वाला था। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से अपने हाथ में सारी द्विगी को भर के एक ब्लैक होल को अपने हाथ से छोड़ देता है। और ये जो ब्लैक होल होता है कोई और नहीं, ये द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम होता है। ये जो उनकी जो जहाज था और ये क्यों कहते हैं कि इसकी पावर है, पहले तो सिर्फ 2 स्टार 1000 थी, तब इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मे भी इसके द ग्रेट हेवन क्रिएशन पावर से सिर्फ बच सकता था, लेकिन उसके ऊपर पलटवार नहीं कर सकता। लेकिन अब तो इसकी जो पावर है 6 स्टार 1000 तक चली गई है, यहाँ तक कि मैं भी मतलब कि इसके अटैक को सीधा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मैं अकेला भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करूंगा अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो उन दो से भी कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी आओ मेरी मदद करो, अपनी जितनी भी एनर्जी के पावरफुल अटैक्स है इस ब्लैक होल के अंदर करो, तभी हम इसे अवरुद्ध कर सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ पे सारे आज मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है
कि वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एकदम शौक थे कि जो नाइन्थ ध्यान है वो भी शाओलिन को मतलब कि इतनी आसानी से क्लीन बॉल नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारी एनर्जी को भरते हैं, एनर्जी को भरने के बाद वो सीधा सीधा वो जो ब्लैक होल था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो अटैक थे हालांकि ब्लैक होल से टकराते हैं लेकिन वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो ब्लैक होल था वो भी वहीं पे गायब हो जाता है इन अटैक के साथ। लेकिन हाँ, वो जो नाइन्थ ध्यान था उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो जो दो बंदे थे उनके चेहरे भी पीले पड़ चुके थे, क्योंकि इसके अंदर इन अटैक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी दुई लिखाई थी इस अटैक को खत्म करने के लिए। वो कहते हैं सच में तुम्हारे पास तो कुछ तो कौशल है। नाइन चांदुल कहता है अगर तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया गया तो मुझे यकीन नहीं होता कि जब अगली बार तुम मुझे मेरे साथ मिलोगे तो तुम मुझे जान से लगे मार डालो, और कहे ये होने भी वाला है, फिक्र मत करो आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शायन है वो कहता है फिक्र मत करो, तुम तो आज मतलब कि मेरे हाथों मर के रहोगे। और जो शायर है वो कहता है मेरी अब दुर्गी जो खत्म होना स्टार्ट हो चुके हैं, जब ग्रेट हेवन क्रिएशन पावर ने मेरी बहुत सारी दुर्गी खा लिया है, तो मुझे किसी तरह करके जो आसपास की स्थानिक सील है इसको तोड़ना होगा, इनकी जो स्पेस बैरियर लोगों ने बनाया इसको तोड़ के अपने मास्टर को बुलाना होगा, वरना आज तो मैं लग जाएंगे। हमें दिखाई देता है शायर इसी चीज के बारे में सोच रहा था, या फिर सोचा अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे अपने बुद्धा इंग्लोटस को जो क्रिएशन फ्लेम क्रिएशन जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लेम है उसके साथ मिला के एक 5 फ्लेम का बुद्धा हैंग लोटस बना के इस पर अटैक करना चाहिए। शायद तो मतलब कि यही कोई ख्याली पकाव बना ही रहा था अभी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे शायद ये ख्याली पकाव बना रहा था अचानक से उसके पास में एक स्थानिक दरार बनती है। अब आप तो लोग सोचोगे कि आखिरकार यहाँ पे तो स्पेस को लॉक किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस बैरियर, तो यहाँ पे स्थानिक दरार कैसे बनी है। सुन तो लो पूरी बात। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अंकल अंकल हे किंग थे वो आ जाते हैं, जो कि गाइस जिया को अपने साथ लेके गए थे, जो ड्रैगन जनजाति से आते हैं। आपको पता है ड्रैगन वर्ल्ड ड्रैगन जनजाति के पास स्पेस का कितना बड़ा कंट्रोल है, यहाँ तक कि वो किसी भी सील के अंदर ऐसी आ जा सकती है। और गाइस जो कल मैंने यूनर की सील की बात की थी, तुम लोगों ने बोला कि उसका कोई गलत ही मतलब निकाल दिया है। क्या ही कहूँ मैं अब, क्या ही कौन सी सील खोलने की बात करते हैं पता नहीं तुम लोग भी। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से शॉल के पास आ जाते और कहते हैं उसके कंधे पे हाथ रखते कहते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देख के तो शौहर भी शौक हो चुका था कि अंकल हेकिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गाइस वो जो आप जानते हो ड्रैगन स्पेस जनजाति से आते हैं, जिया के जो ड्रैगन स्पेस जनजाति है वहीं से आते हैं, जो जिया को भी अपने साथ लेके चले गए थे। तो ये देख के जो शौहन था वो तो बिल्कुल शौक था, तो वो कहते शौहन अभी ये मसला नहीं है, दरअसल तुम्हें हमारी हमारी जनजाति के अंदर बुलाया है। तो ये सुन के शौहन भी शौक हो चुका था, और यहाँ तक कि वो जो 9th चांदो था उसकी तो फटके हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि वो जानता था ये जो बंदा है ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि ये बंदा अपने ऊपर वाले लेवल के मतलब कि ऊपर के जो स्टार वाले बंदे होते हैं उनसे भी फाइट कर सकते हैं, ये जो ड्रैगन स्पेस जनजाति से बिलोंग करते थे। उस बंदे की फटके हाथ में आ चुकी थी, तो तभी जो अंकल हेकिंग होते हैं उस बंदे की तरफ देखते हैं, तो जो बंदा होता है उसके तो थर कांपने लगता है वो, और वो कहता है कि तुम हमारे होलो सोल के मसलों में क्यों पड़ रहे हो, ये जो जियो यान है ये हमारा मतलब कि चारा है, तो इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो अंकल हेकिंग कहते हैं देखो हमारा जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो तुम्हारी होलो सोल से बिल्कुल भी नहीं डरती है। यहाँ तक कि अगर तुम इस बंदे को मेरे सामने लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और मेरे जो पूर्वज है उन्होंने इसको बुलाया है, वो उससे कुछ मतलब कि काम करवाना चाहते हैं। तो हमारे होते हुए तब तक तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इसको यहाँ से लेके जाओ। तो ये सुन के तो वो मतलब कि बंदे की फट के हाथ में आ जाती, तो वो कहता है मैं अगली बार इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और हमें दिखाया था कि वो पास में एक स्थानिक द्वार को खोलता है, और वहां से वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का वो जो हुआन हुआन जियो था उसको लेके, और साथ में वो जो दूसरा बंदा था उसको लेके गायब हो जाता है। वहां पे बच जाती है वही बंदर की बंदी जो कि इस बंदे की थी शेन लो। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो शावन तो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या जिया को कुछ हुआ है, तो बताते हैं हाँ तुम शायद ऐसा समझ सकते हो। तो ये देखिए शान बिल्कुल शौक हो चुका था, तो शान के आखिर मेरी मदद की क्यों जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दो ही मतलब की सबसे खास पहलू है, पहला मेरे मतलब की एल्केमी, लेकिन देखा जाए तो मुझसे भी बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट इस कॉन्टिनेंट के ऊपर बिलोंग मतलब कि इस टाइम पे रहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं ही मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर रहूंगा। और दूसरी जो मेरे अंदर सबसे खास चीज है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, फ्लेमों को आपस में मिलाना, और मेरे पास बहुत सारी फ्लेम है। तो वो कहते हैं हाँ शायद शायद ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलोगे तो पता लग जाएगा। वो तो अच्छा हुआ जो हमारी मतलब कि तुम कह सकते हो हमारी मिस जिया जो थी उन्होंने तुम्हारे अंदर एक सील लगा रखी थी, जिसकी वजह से हमें पलटों में दौड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और जब मतलब कि वो बेहोश होने वाली थी, यानी कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो बेहोश है, यानी कि एक तरह से कह सकते कोमा में, और जब वो कोमा में जाने वाली थी तो उन्होंने पहले कहा था कि वो तुमसे जाके मदद मांगे,
तो ये सुन के शावन बिल्कुल शौक, तो वो कहते हैं हम मैं तुम्हें शावन यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता, तुम्हें पहले हमारे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें सारी बातें वहीं पे डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखिए जो शावन है वो कहता है कि ठीक है। तो अभी जो किंगलिंग होती है वो भी शावन के साथ आ जाती है। अभी वो शावन से पूछती है, शावन के तुम इस लड़की को इसी तरह छोड़ दो कि आगे जाके यूनियन के लिए भी खतरा बन सकती है, यहाँ तक कि ये जो लड़की है इसने मतलब कि यहाँ पे होल ऑफ सोल के 9 टाउनजन को भी बुला के लाया हुआ था, यहाँ तक कि इसने ये इन्फॉर्मेशन भी उस बंदे को दी कि तुम 4 स्टार डाउजन तक पहुंच चुकी हो। तो इस देख के जो शावन है पहले तो अपनी कठपुतली को अंदर रखता है और कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ अभी जो जिया उसका मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नहीं देख सकता। और हमें दिखाया था कि वो वहां से जले उस तानी दरार के अंदर चल जाती है। देखिए किंगलिंग भी शावन के पीछे चली जाती है। तभी जो ड्रैगन होते हैं वो यहाँ से जाने होते हैं और वो जो शिनलैन होती है वो चेन की सांस लेती है, लेकिन अचानक से बहुत सारा पावरफुल अटैक आता है जो आके जो किंगलिंग थी उसको लग जा शन लुओ को लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा हेवनली इंजर्ड भी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था। और तभी उस उधर से एक आवाज आती है, वो जो अंकल हेकिंग थे उन्हीं की आवाज थी। वो कहते हैं कि मेरी बात लड़की अच्छे से सुनो, अगर तुमने वापस से कोई ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं सच कह रहा हूँ अगली बार यहाँ पे सिर्फ एक अटैक लगे, अगली बार तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मतलब कि काट के अपने ड्रैगन्स को खिला दूंगा। यहाँ तक अच्छे से मतलब कि सोच लेना अपनी जान को बचाने के लिए, यहाँ तक कि तुम होल ऑफ सोल के पास भी चल गए वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो इसमें उस लड़की की आंखों में एकदम डर झलक उठता है। ये देखिए वो जो शाहिद था वो तो मतलब कि वो आगे निकल चुके थे। हमें दिखाया था कि जो अंकल हेकिंग थे वो शाहिद को यहाँ पे लेके आ चुके थे, ना कि 10 मिनट तक स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़े आइलैंड के पास आ जाते हैं। ये जो आइलैंड होता है आसपास पानी से ढका हुआ था और ये जो आइलैंड था बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ये देखिए छावन कहता है कि ओह यहाँ पे ऐसी बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति को कोई ढूंढ क्यों नहीं पाया, उनका ठिकाना कोई क्यों नहीं जानता। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ही मतलब कि रेयरली दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि शावन इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तुम्हें अभी 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 जब तुम आगे चलोगे तो पता लग जाएगा। और शावन को हमें दिखाया जाता है कि वो उस आइलैंड के अंदर लाने लगती है, यहाँ तक कि कुछ गार्ड्स इनको देख के हमें दिखाया जाता है कि सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं अंकल हेकिंग भी इसके साथ है तो वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और उनके अंदर इस टाइम पे मतलब कि अंकल हेकिंग को देख के उनके दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है, हमें दिखाया जाता है। ये देखिए शावन समझ जाता है कि जो अंकल हेकिंग है उनकी यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। तभी जो अंकल हेकिंग थे वो शावन को बताते हैं शायद यहाँ पे मैं तुम्हें चलो एक चीज बेसिक चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो चुकी है, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। तो ये देखिए शावन शौक हो जाता है और वो पूछता है क्या 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो बताते हैं हाँ शावन, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब हमारे मतलब कि जो ड्रैगन किंग थे यानी कि जो ट्रू ड्रैगन किंग थे जिनके पास ट्रू रॉयल ब्लड लाइन थी वो यहाँ पे थे, तो हमारी जो ये जो व्हाइट ड्रैगन पे जनजाति थी वो एकजुट होकर रहा करती थी। और यहाँ तक कि उसके पास इतनी ताकत थी कि होल ऑफ सोल भी उसे थर थर कांपती थी। यहाँ तक कि वो हम लोग उस अपने मतलब जब हम शिखर के टाइम थे जब हमारे ड्रैगन किंग यहाँ पे थे, यहाँ तक कि हम इन 8 प्राचीन कबीलों से भी नहीं डरते थे। तो देखिए शावन कहता है कि हाँ ये बात तो मतलब कि बंदे ने सही बोली है। फिर वो आगे बताते हैं कि शायद लेकिन जैसे हमारे मतलब कि जो ड्रैगन किंग थे वो अपनी बेटी यानी कि जो जिया थी उसको लेके जब यहाँ से गए थे तो वो मतलब कि अचानक से गायब हो चुके थे। और तो भला हो कि तुम्हारा कि तुमने जिया को मतलब कि इन्हें अच्छे से ट्रीट किया और तुम जिया को हमारे पास सही सलामत ले आ पाए हो। और जो जिया इस टाइम पे वो एक लौती ऐसी इंसान है जिसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, यानी कि एक ट्रू रॉयल ब्लड लाइन है। और जो बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि अलग आकर ये जो लोग हैं ये अलग क्यों हुए, ये पहले मतलब कि जो हमारे किंग थे उनके बहुत ज्यादा मतलब कि सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे जो कि रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं, कि रॉयल फैमिली से ही हुआ कर ये लोग थे। और ये लोग आगे जाकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। लेकिन जब हमारे किंग गायब हो चुके तो अब पीछे किसी को तो किंग बनना था और जो जिया थी वो भी गायब थी क्योंकि वो भी रॉयल ब्लड लाइन से आती थी। लेकिन देखा जाए तो जिया भी नहीं थी यहाँ पे। तो ये देख के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, यानी कि आपस में झगड़ने लगे कि नहीं मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा। इस तरह करते करते यहाँ पे 4 मतलब कि अलग अलग यहाँ पे लोग डिवाइड हो चुके हैं और ये लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब मतलब कि कोई पावरफुल वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस यहाँ पे आए और इन पूरी की पूरी 3 जनजाति मतलब कि 4 जनजातियों को आपस में मिला दे ताकि ये जो लोग हैं जो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। यहाँ तक कि वो जो 3 ड्रैगन है ये जो तुम जिस आइलैंड पे इस टाइम पे चल रहे हो इसे ईस्टर्न आइलैंड कहा जाता है और यहाँ का जो किंग है वो ईस्टर्न किंग है। और क्या यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी किंग नहीं है, दरअसल यहाँ पे फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर ऐसे करके एल्डर थे। और इस टाइम पे यहाँ का जो किंग होने वाला है वो कोई और नहीं, वो जिया ही होने वाली है। और जिया इस टाइम पे मतलब कि यहाँ की किंग है वो बताते हैं। और वहाँ के जो बाकी है उनमें से मैं तुम बता दूं कि नॉर्थर्न किंग, साउथर्न किंग और वेस्टर्न किंग, उनमें से वेस्टर्न किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके आगे चल के बहुत से चांसेस बन रहे हैं कि वो इन बाकी के मतलब कि तुम कह सकते हो जगहों उन्हें भी हत्या आए।
और शावेन, मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो बंदे वो बहुत ज्यादा घृणित थे। वो यहाँ तक कि अपने घमंड में आके इतने ज्यादा घमंडी हो चुके हैं कि वो यहाँ तक जो जिया है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई रॉयल ब्लड लाइन का वापस बंदा मिल जाएगा उनको, तो वो जो अपनी गद्दियों से छोड़ देंगे और उन्हें सौंप देंगे। लेकिन जैसे जिया है, उन लोगों ने इस चीज से मना कर दिया। और वो लोग अपने मतलब कि अब तुम जानते हो बाकी को ऑर्डर देने के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो मतलब कि इस चीज को सहन नहीं कर सकते थे कि कोई छोटी सी बच्ची उनको आके ऑर्डर दे। इसी वजह से वो जो लोग हैं अपने घमंड में बहुत सारे चोर चोर हो चुके हैं। और ये चीज जो है तुम्हें आगे चल के पता लग जाएगी कि वो कितने ज्यादा मतलब कि बदतमीज हो चुके हैं। यार मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे इनकी बातों की थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही, लेकिन आस्ते आस्ते आपको समझ आ जाएगी। तभी जो अंकल हेजिंग थे वो सामने इशारा करते हुए एक एल्डर की तरफ कहते हैं कि वो हमारे यहाँ के थर्ड एल्डर है, और जो फर्स्ट और सेकंड एल्डर है वो उस टाइम पे एकांतवास के अंदर है, और वो कभी मतलब कि अभी तक कुछ 10 सालों से वहां से नहीं आए। और जो हमारे थर्ड एल्डर है इनका नाम जूली है। तो तभी जो थर्ड एल्डर थे वो शान के पास जाते, शान उन्हें ग्रीट करता है। तो जो एल्डर थे वो हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम ही जियो यान है, जो हमारे मतलब की ड्रैगन किंग है। यहाँ पे ड्रैगन किंग इस टाइम पे जिया को कहा जाता है। उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो कौशल है ही है। और क्या तुम ही वही जियो क्लैन के मतलब की जियो यानो? तो शान कहता है कि जी जी हाँ पूर्वज। तो तभी वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता, जियो कबीला जो पहले मतलब कि एशियन टाइम में सबसे ज्यादा उन 8 प्राचीन कबीलों के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला था, वो तबाह हो चुका था। लेकिन तब भी वो लोग एक ऐसे बंदे को मतलब कि पैदा करने में सक्षम है। मानना पड़ेगा तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। बिना ब्लड लाइन के भी तुम इस लेवल तक आ सकते हो, ये मानना पड़ेगा। तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और लोग शावन की तारीफ कर रहे थे। फिर हमें दिखाया था वो शावन को कहते कि शावन, हमने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसले के लिए बुलाया है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि वो एक रूम के अंदर शावन को लेके आते हैं। उस रूम के अंदर हमें दिखाया था एक क्रिस्टल होता है पर्पल कलर का, और पर्पल कलर के अंदर कोई और नहीं जिया होती, जो कि मतलब कि एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, कि एकदम सोई हुई थी। अगर कोई उसकी मतलब कि आप कह सकते हो अगर इन लोगों को पता नहीं होता तो इसको जिंदा लाश ही समझ लेते। हमें दिखाया था वो बताते कि शावन तुम जानते हो कि उसने वो उस क्रिस्टल को खा लिया था, यानी कि वो जो फ्रूट है यहाँ पे जब लाया गया तो हमने सोचा कि इस फ्रूट को किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे जिसके पास ट्रू ब्लड लाइन है वो जिया ही है, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से भी आती है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जिया को इस चीज को देंगे। और जो जिया है उसने इसको खा लिया, लेकिन हमने पहले भी मतलब कि तुम जानते हो ये सिर्फ 5 बार ही अपीयर हुआ है, और उनमें सिर्फ 2 बार ही मतलब कि जो हमारे एल्डर्स हैं, एक बार फिनिक्स क्लैन का बंदा सफल हुआ था, एक बार हमारे जो ड्रैगन क्लैन के सही कहना कि वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति के जो एल्डर थे वही इस फ्रूट को खाने में सक्षम हुए थे, और बाकी 3 बार वो जो लोग थे वो मारे गए थे। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास उस चीज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और ये बहुत ही कम बार हुई है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है। लेकिन हाँ हमें ये पता है कि जो परत है इसके आसपास जम चुकी है, और जैसे ने इस फ्रूट को खाया था, और इसकी जो पावर है वो भी जिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पे मैंने किस लिए बुलाया। तो शाम तक क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी फ्लेम की मदद से इसकी जो परत है इसको पिघलाना होगा, ताकि जैसे पिघलती जाए तो जो जिया की धुएं को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सुन के वो कहते सच में तुम बहुत ज्यादा मतलब कि शातिर इंसान हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ मैं बीच में बहुत बार मतलब कि बोला भी हो, कोई गलती भी कर दी होगी, तो प्लीज